गुड मॉर्निंग एवरीवन। आ गए सब लोग। तो आज का पार्टी स्टार्ट करते हैं। तो आज का पार्टी का नाम है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। हम लोग पहले रिएक्शन देख लिए, एक इक्वेशन भी देख लिए। रिएक्शन क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन का फॉर्मेशन क्या होगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम लोग देख लिए, बैलेंस करना भी सीख लिए, है ना। अब हम लोग रिएक्शन का टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो तो जो रिएक्शन का टाइप्स है उसमें हम लोग वेराइटी देखते हैं। कभी भी जो एक वर्ड आएगा, अगर कहीं पर भी एक वर्ड आता है टाइप्स, ठीक है, कहीं पर भी एक वर्ड आएगा टाइप्स, टाइप्स जब भी वर्ड आएगा तो ये ध्यान में रखना कि हम लोग कैटेगराइज करते हैं। कैटेगराइज यानी कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बांटते हैं। तो जब भी बांटेंगे तो किसी न किसी बेसिस पे बांटेंगे, है ना भाई। मान लो अगर घर में चॉकलेट आएगा, 10 चॉकलेट आएगा, आपके घर में 5 ही मेंबर है, तो सबको दो दो मिलेंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि सबको एक एक मिले और 5 को रख दे, ये भी हो सकता है ना। तो किस बेसिस पे बांटा जा रहा है इस चीज़ पर डिपेंड करेगा। ये भी तो हो सकता है कि सिर्फ आपके घर के फीमेल्स को मिले और मेल्स को नहीं मिले, है ना। मेल्स के लिए कुछ अलग से लाया जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आप किस बेसिस पे बांट रहे हो, है ना, कैटेगराइज कर रहे हो किस बेसिस पे। समझ में आया। हम इसको देखते हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, बेसिस पे बांटेंगे। तो जब रिएक्शन को हम लोग जो बेसिस पे बांटते हैं कि कौन कौन बेसिस पे हम लोग बांटेंगे, तो 3-4 कैटेगराइज होता है कि हम लोग किस बेसिस पे बांटना चाहते हैं रिएक्शन को। ठीक है, तो अगर हम लोग फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बांटना चाहे कि मेरा जो रिएक्टेंट हम लोग जो इनपुट डाले थे और जो मेरा आउटपुट मिलेगा वो किस फॉर्मेशन में होगा, यानी कि जो वहाँ पे एटम्स का जो अरेंजमेंट होगा वहाँ पे किस टाइप का रहेगा। ठीक है, हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे कि जब भी रिएक्शन होगा तो एटम का अरेंजमेंट जो होगा वो क्या रीअरेंज होगा, यानी कि फिर से वो क्या करेगा, अरेंज करेगा, नया बॉन्ड बनाएगा। हम लोग ये सब पढ़े थे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो फॉर्मेशन होगा या फिर अरेंजमेंट होगा, तो अरेंजमेंट और फॉर्मेशन के अगर बेसिस पे बांटेंगे तो 4 टाइप का रिएक्शन होता है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अभी ये सिर्फ ओवरव्यू है, इसको सिर्फ देखो। अभी सारा रिएक्शन एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखें, किसको देखेंगे, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन क्यों है बताओ। हम बोले थे, याद है कि रिएक्शन जो होगा तो हमें क्या होगा, एटम्स रीअरेंज होगा, यानी कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है। एक क्वेश्चन भी था मेरा, याद करो, कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा, एटम। और एटम में भी कौन पार्टिसिपेट करेगा, एटम में भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा यानी कि एक एटम दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगा या दूसरा एटम अपने पास इलेक्ट्रॉन लेगा उससे। तो जब देगा तो वो क्या करेगा, लॉस करेगा, और जब लेगा तो वो क्या करेगा, गेन करेगा, है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन होगा तो उस बेसिस पे अगर हम लोग बांटेंगे तो 2 टाइप का, एक को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन और एक को बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, और अगर हम लोग टेम्परेचर के बेसिस पे जाए, टेम्परेचर यानी कि हीट, टेम्परेचर यानी कि हीट, अगर हम लोग देखना चाहते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में हीट मेरा प्रोड्यूस हो रहा है कि हीट हमको देना पड़ रहा है, तो उस बेसिस पे अगर हम देखना चाहते हैं तो एक को हो जाएगा एक्सोथर्मिक और एक का इंडोथर्मिक। ठीक है, और अगर हम लोग देखना चाहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि स्पीड, देखो अगर हम स्पीड देखना चाहते हैं कि कौन सा रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होगा, कौन सा रिएक्शन स्लो होगा, है ना, तो उसके लिए आता है एक स्पॉन्टेनियस और दूसरा नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ में आया। देखो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। जैसे हम लोग सोडियम लिए और हम लोग पानी में फेंक देंगे, ठीक है, अगर तुरंत रिएक्ट करेगा, तुरंत ब्लास्ट करना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, और एक ये क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा स्लो रिएक्शन करे, यानी बहुत टाइम के बाद इसका इफेक्ट देखने को मिले। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनियस समझ में आया। ठीक, तो स्पीड के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि कौन सा रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होगा, कौन सा रिएक्शन स्लो होगा, तो स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर हम लोग देखना चाहते हैं कि हमको रिएक्शन कराने के लिए हीट देना पड़े या उसमें ऑटोमेटिकली हीट प्रोडक्शन हो जाएगा, तो एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। और अगर हम लोग अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे या फॉर्मेशन, कि मतलब फॉर्मेशन कैसे हो रहा है और इसका अरेंजमेंट क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 4 ये वाला। ठीक है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। और अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग देखना चाहें तो इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, सारे कैटेगराइज। अब देखो ये सब चीज़ें याद रखो या ना रखो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट टाइप्स ऑफ रिएक्शन का नाम याद रखना
कि ये वाला होता है कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। बाकी ये वाला जो है इसको अगर याद नहीं भी रखोगे तब भी चलेगा, बट हम ओवरव्यू बताने के लिए तुमको समझा कि जब भी टाइप्स, कोई भी अगर टाइप्स पढ़े, कुछ भी किसी भी चीज़ का अगर टाइप्स पढ़े, सिर्फ रिएक्शन का नहीं, अगर किसी भी चीज़ का अगर बोले कि एटम्स का टाइप बता दो, मैटर का टाइप बता दो, कि सॉलिड, लिक्विड, गैस जो होता है स्टेट, तो हमेशा याद रखना कि किस बेसिस पे आप डिवाइड करना चाहते हो। जब भी डिवाइड होगा तो हम लोग किस बेसिस पे डिवाइड करेंगे, है ना। मान लो अगर एक क्लास में स्टूडेंट है, हमको उसको क्लासीफाई करना है, तो डिफरेंट डिफरेंट क्लास, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम लोग क्लास कर सकते हैं। कि हम लोग बोलेंगे भाई क्लासीफाई करना है तो 10-10 का ग्रुप बना लो। अब उस 10 में कौन कौन होगा, ये भी हो सकता है कि उस 10 में मेल हो, उस 10 में फीमेल हो, ये भी तो हो सकता है ना। अब हम लोग कैटेगराइज करेंगे, हम बोलेंगे 10-10 का ग्रुप बना जिसमें से 5 मेल और 5 फीमेल एक एक ग्रुप में होगा। ठीक है, क्लासीफाई करने का तरीका, या फिर दूसरा तरीका हम बोलेंगे कि पहले मेल और फीमेल को अलग अलग करो, फिर फीमेल्स को 10-10 का ग्रुप में बांटो और मेल को 10-10 का ग्रुप में बांटो। तो किस बेसिस पे हम लोग करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी के लिए नहीं, आगे जाके लिए। ध्यान देने की बात हम बोल रहे हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाता है। दूसरी बात, ये जो डिटेल्स है ये तुम्हारा बहुत आगे जाके काम आएगा, ठीक है। जब आप क्लास 11-12 में जाओगे तो आपको जब जेईई मेंस या फिर नीट का तैयारी करोगे तो उस टाइम पर आपको बेसिक्स बहुत ज़्यादा नहीं बताया जाएगा, वो यहीं पे बिल्ड कर। और प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग बेसिस नहीं पढ़ते, डायरेक्ट रट लेते हैं कि कॉम्बिनेशन में जुड़ता है, डिकम्पोजिशन में टूटता है, डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे को डिस्प्लेस करता है, डबल डिस्प्लेस दोनों को डिस्प्लेस करेगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बस फार्मूला रट लेते हैं, थ्योरी रट लेते हैं, वो चल जाता है, समझना कुछ होता नहीं है। और जब नहीं समझोगे तो भले ही तुम्हारा बोर्ड में मार्क्स आ जाएगा, बट नॉलेज का घंटा बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, जिससे आप कॉम्पिटिशन नहीं कर पाओगे। समझ में? तो मिल रहा है तो चुपचाप लो, कान में ईयरफोन डालो, शांति से सुनो, लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सुनो और देखो, इसलिए जो इम्पोर्टेंट लग रहा है वो सिर्फ वही चीज़ लिखो। समझ में आया? क्लियर? चलो, तो हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ लिए, ठीक है, कि रिएक्शन का कितना टाइप्स होता है ये जान लिया। अब एक एक रिएक्शन को हम लोग डिटेल में जानेंगे, एक एक रिएक्शन को डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला नंबरिंग आता है किसका, बताओ। सबसे पहला नंबरिंग आएगा किसका, बेस्ड ऑन अरेंजमेंट का। तो बेस्ड ऑन अरेंजमेंट में से सबसे पहला नंबर पर वो कौन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं, डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है, बट हम लोग डेफिनेशन को नहीं देखेंगे, ठीक है। हम लोग डेफिनेशन को नहीं देखेंगे, हम लोग समझेंगे। समझने के लिए हम पहले एक ब्लैक पेज लेते हैं, 1 मिनट। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन नाम से मतलब क्या हो रहा है, जब नाम हम पढ़ रहे हैं तब हमको पता चल रहा है कंबाइन हो रहा है। क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। कंबाइन का मतलब होता है एकजुट होना, यानी कि कलेक्ट होना। क्या होना, कलेक्ट या कलेक्शन होना, ठीक है। तो कलेक्ट कब करते हैं, जब कोई भी चीज़ बिखरा हुआ रहेगा उस सबको हम मिला के एक हम कलेक्ट कर ले एक ही में, ये तीनों को मिला के एक बड़ा सा बना ले, दिस इज क्या होता है, कलेक्शन होता है। यानी कि हम लोग अगर एटम्स की बात करेंगे तो मान लो कि 2 एटम्स है, छोटा छोटा, 2 एटम्स को मिला के हम लोग क्या बना, एक बड़ा एटम बना लिए, कलेक्ट कर लिए, इसी को ना कॉम्बिनेशन बोले। कॉम्बिनेशन यानी कि ये दोनों को कंबाइन करके एक नया बना लिए। मान लो 3 छोटा छोटा रहे, 3 छोटा छोटा आइटम रहे, 3 छोटे छोटे आइटम को हम लोग एक बड़ा में कन्वर्ट कर दिए, तीनों को मिला के एक कंबाइन कर दिए। कंबाइन का तो समझ में आ रहा है ना भाई। जैसे कि मान लो एक क्लास है, 10 बॉयज़ है, 10 गर्ल्स, ठीक है। अब इसको पढ़ाने के लिए अलग टीचर रहेगा, इसको पढ़ाने के लिए अलग टीचर रहेगा, टीचर का ज़्यादा पैसा लगेगा, ठीक है। तो क्या किया, इसको कंबाइन कर दिया तो कितना बन गया, टोटल 20 के स्टूडेंट बन गया, टोटल 20 स्टूडेंट। अब इस 20 स्टूडेंट को एक टीचर आराम से पढ़ा सकता है। तो कंबाइनेशन समझ में आ रहा है, कंबाइन किया जा रहा है। तो अब यही कॉम्बिनेशन को अगर हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के टर्म पे, रिएक्शन के टर्म पे, तो हम क्या बोलेंगे, अभी हम बोले कि एटम को क्या करना है, कंबाइन करना है। अब एटम कहाँ से आएगा भाई, एलिमेंट से आएगा, है ना। तो हम इसको लिखना चाहते हैं कि ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, यानी कि कोई भी 2 एटम को मिला के एक तीसरा एटम बनाइए, एक तीसरा कंबाइन करके सिर्फ एक बनाया जाता है, ठीक है। ये सिंपल जनरल फॉर्मूला है। या फिर हम लोग मान सकते हैं ए बी और यहाँ पे मान लेते हैं एक एक्स, इसको मिला के हम सी बना रहे हैं। यानी कि यहाँ से क्या बता, इस 3 को मिला के हम यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं,
है ना। रिएक्टेंट साइड में मेरा 2 या 2 से ज़्यादा का हम यूज़ कर रहे हैं, बट प्रोडक्ट मेरा कितना मिल रहा है, एक ही मिल रहा है। क्या समझ में आया? तो हम इसको बोलना चाहेंगे का डेफिनेशन हम अपने से डेफिनेशन रटा नहीं जाता, डेफिनेशन समझा जाता है, डेफिनेशन अपने से बनाया जाता है।